क्या वो पाकिस्तानी एजेंट है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। अभी तक उसके बारे में पुलिस को या फिर एजेंसियों को कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। साथ ही जो गुलाम हैदर से उसके रिश्ते थे उनके बारे में पूछताछ की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान में अब तक जो कुछ उसके साथ हुआ है, जो उसने यहाँ पर मीडिया के जरिए जानकारी की है, उन बयानों का यहाँ पर मिलान किया जाएगा, क्योंकि काफी विरोधाभास उसके बयानों में है आनंद। और इसी वजह से मीडिया की टीमें जब तक संतुष्ट नहीं होती है तब तक उससे पूछताछ होगी। और उसके साथ ही सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल को भी एटीएस की टीमें पूछताछ के लिए लेकर गई है, जिसमें सचिन देर रात तक वापस नहीं आया था, जबकि सीमा और सचिन के पिता घर में जरूर आ गए थे, लेकिन सुबह 8:30 बजे एटीएस एक बार फिर से और आराम से जो सीमा दे रही थी, वैसा नहीं लग रहा था वो किसी भी चीज से डर रही है या घबरा रही है। और वो तो वो कह रही थी कि पुलिस आकर तफ्तीश करे, जो भी पूछना चाहे पूछे। यही बात सचिन ने भी कबूल करी थी। लेकिन और उन्होंने कहा था कि हम तो पूरी तरह कोऑपरेट करने को तैयार है, हम तो चाहते हैं कि हमारी पूरी तरह से आप डाल ले, हमारे इंटेंशन को समझ ले और फिर हमें यहाँ भारत में रहने का मौका दे। सीमा ने तो यहाँ तक हमको कहा था, यहाँ पर न्यूज 18 इंडिया पर और अखाड़ा में, कि मुझे आप कारागार में डाल दें, जेल में डाल दें, लेकिन वापस पाकिस्तान न भेजें। इस वक्त बड़ी एक और खबर आ रही है कि ग्रेटर नोएडा से खबर आ रही है, जहां यूपी एटीएस एक बार फिर सीमा हैदर को पूछताछ के लिए लेकर गई। जैसा दीपक बिष्ट बता रहे थे, कल भी यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से पूछताछ की थी। सचिन मीणा पहले से ही एटीएस के पास है। सीमा हैदर और सचिन से आज फिर ये पूछताछ होगी और ये सिलसिला अभी जारी है। कुछ प्रश्न वापस रिपीट किए जाएंगे, क्या दोनों को साथ मिलकर पूछताछ किए जाएंगे, किया जाएगा, फिर अलग करके किया जाएगा, किस तरीके का इंफॉर्मेशन इनसे खंगालने की कोशिश की जा रही है, कहां पर शक की सुई आकर रुकती है। क्योंकि कई सारी डिटेल जो सीमा ने सब जग जाहिर की है, वही बातें वापस कंफर्म भी हो जाती है, रिकन्फर्म भी हो जाती है। लेकिन क्या इन बातों का वो जवाब दे पाई है कि वो किससे पाकिस्तान में टच पे थी, पाकिस्तानी सिम लेकर वो हिंदुस्तान में क्यों आई, कौन सा डेटा उन्होंने डिलीट किया, ये सारे प्रश्न जो है इस पर अभी भी उत्तर नहीं मिले हैं। और शायद लगता है जांच एजेंसियां कन्विंस्ड नहीं है। सीमा हैदर और सचिन मीणा के पिता को भी एटीएस अपने साथ ले गई है। 9 बजे करीब 9 बजे के सीमा ने कुछ बताया क्या बातचीत हुई एटीएस से? कुछ सीमा ने कहना चाह रही है, अगर मीडिया वाले हमें यहाँ के तो मीडिया वाले किसी से बात न करना, सब बाहर करना है, ऐसा एटीएस ने बोला। और ये बताया था सीमा ने कि क्या क्या पूछताछ हुई थी? ना कुछ भी। दीपक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। दीपक, तो वहाँ सचिन के भाई का भी ये कहना है कि एटीएस वालों ने कहा कि आप मीडिया से बात न करें, सचिन हो या सीमा हो, मीडिया से बात न करें। 2 दिन पहले से अभी आपकी बात हुई थी, उस वक्त भी आपने कहा था कि सीमा के पड़ोसी हैं, उन्होंने भी कहा दिया था कि सीमा को और सचिन को कि आप मीडिया से बात न करें। ये पुलिस की हिदायत थी या फिर पुलिस सीमा को मीडिया में और ज्यादा एक्सपोज होते हुए नहीं देखना चाहती थी, या फिर बहुत ज्यादा कवरेज नहीं देखना चाहती, क्या वजह थी इसकी? देखिए आनंद, बिल्कुल ये वजह एक हो सकती है कि पुलिस ज्यादा उसे कवरेज या मीडिया फुटेज नहीं देना चाहती, क्योंकि और दूसरी वजह ये हो सकती है कि कई बार देखिए ये सीमा के लिए घातक होगा, क्योंकि उसने जितने भी यहाँ पर मीडिया कर्मी हो या फिर सोशल मीडिया पर उनके जो अलग अलग बयान आ रहे थे, हर बार बयानों में कहीं ना कहीं विरोधाभास था। तो सीमा अगर एक लाइन पर बयान नहीं दे पा रही तो वो उसके लिए खतरनाक था। और यहाँ पर शायद वही हुआ है, क्योंकि सीमा ने पिछले जब से वो यहाँ पर आई है तब से लगातार बयान दिए थे और उन बयानों में कहीं ना कहीं विरोधाभास था जब वो वहां से आई। क्योंकि हर किसी ने, हमने उनसे हर बार पूछा तो हर बार कुछ ना कुछ उनके बयानों में बदलाव दिखा था। तो ये हो सकता है कि इसी वजह से यहाँ पर पूछताछ करना चाहती है जो टीमें है, और कोशिश यहाँ पर यही रहेगी कि जल्द से जल्द उन सवालों का जवाब तलाशा जाए। क्योंकि सीमा हैदर से अगर वो सच नहीं बोलती है तो लाइट डिटेक्टर या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट की तरफ भी यहाँ पर जांच में बढ़ सकती है। जी धन्यवाद दीपक बिष्ट स्टोरी को बहुत क्लोजली फॉलो करते आ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की सरहद पार कर, पाकिस्तान की सरहद को पार कर भारत में आई सीमा हैदर की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अगर आप तस्वीरों को देखेंगे जो हम आपको अखाड़ा में दिखा रहे हैं सीमा हैदर की, तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आते आते और पिछले 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर उनके ट्रांसफॉर्मेशन को आप बहुत गौर से नोट कीजिएगा कि कैसे वो पहले दिखती थी और भारत में आने के बाद जैसे ही उनको मीडिया से अटेंशन मिला, उन्होंने कैसे अपना स्वरूप बदल लिया, कैसे अपने आप को भारतीय वेशभूषा और परिधानों में और लुक में ढाल लिया और कह दिया कि अब वो मुसलमान से हिंदू धर्म अपना चुकी और पूरी तरह से हिंदू बहू की तरह अपने आप को मीडिया के समक्ष पेश कर रही थी। इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। वहीं कल एटीएस ने करीब 7 घंटे तक सीमा हैदर से कई सारे सवाल भी किए। सीमा के कराची में घर, पासपोर्ट, पति,
पाकिस्तानी सेना में परिवार से जुड़े कई जो व्यक्ति हैं उन पर भी सवाल किए गए। कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही है कि सीमा का भाई खुद पाकिस्तानी सेना में है। और आज फिर सीमा हैदर को ATS ऑफिस लाया गया है, जहां फिर से सीमा का सवालों से सामना हो रहा है।